इस सीरीज में हम सीखेंगे एडोब एडिशन को बेसिक से प्रो लेवल की एडिटिंग तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलचाल के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया तो फ़ौरन से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। घंटी वाले बटन को लाजमी दबाइएगा, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा नया वीडियो आए और आप तक ना पहुंच पाए, यानी कोई क्लास आपसे मिस हो जाए। हमने प्रीवियस क्लास के अंदर एडोब एडिशन के बेसिक लेआउट को समझा था कि क्या क्या इसके अंदर जो है वो फंक्शंस हो सकते हैं, कैसे रिकॉर्डिंग करनी है और किन चीज़ों का ख्याल रखना है। आज हम कुछ रिकॉर्ड करेंगे, साथ साथ में लेवल्स को मैं अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा। फिर उसके बाद हम इसकी एडिटिंग की तरफ भी चलेंगे कि एडिटिंग के अंदर आप क्या क्या कर सकते हैं। शुरू में थोड़ा सा हम ज़रा स्पीड को आहिस्ता रखेंगे ताकि जो बेसिक्स हैं आपके वो बड़े अच्छे तरीके से जो है वो बन जाएं। उसके बाद जब आपके बेसिक्स सही तरीके से जो है वो इस्टेब्लिश हो जाएंगे, फिर थोड़ा सा हम रफ्तार भी पकड़ेंगे और बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो फिर हम प्रो लेवल की जो एडिटिंग है उस तरफ हम जो है वो जाएंगे। तो शुरू में थोड़ा सा सब्र रखिएगा और ज़रा अच्छे तरीके से समझिएगा, और साथ साथ में वही मेरी शर्त कि प्रैक्टिस लाजमी करनी है। एक नोट पैड रखना है और उसके ऊपर सारी चीज़ें आपने जो है वो राइट कर लेनी है कि कौन सी चीज़ क्या फंक्शन करती है, ये सारी चीज़ें, ताकि जब आप एडिटिंग कर रहे हों या फिर आज जब आप काम कर रहे हों, प्रैक्टिस कर रहे हों, तो आपको अगर कोई चीज़ खुदा न खास्ता भूले तो आप फ़ौरन से जो है वो अपना नोट पैड उठाएँ और वहाँ से वो सारी चीज़ें जो है वो देख लें। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। ले जनाब, एक दफ़ा फिर हम अपनी कंप्यूटर की जो स्क्रीन है उसके ऊपर हम आ चुके हैं और सिंपल सा तरीका है, हम जाके जो है वो एडोब एडिशन को जो है वो ओपन कर लेंगे। थोड़ी सी समरी जो है वो मैं पिछले क्लास की आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। हमने देखा था जी न्यू फाइल कैसे बनानी है, ऑडियो फाइल में जाके हमने उसको रिकॉर्ड करना है, या फिर जो है वो किसी फ़ाइल को जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है उसको ओपन करना है, वो कैसे करना है। हमने थोड़ा सा सीखा था ये वाला पोर्शन जो लेवल्स का है कि लेवल्स जो है वो कितने रखने चाहिए, क्योंकि लेवल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम आप -6 तक जो है वो लेवल्स में जा सकते हैं। उसके बाद आपकी समझ लें कि आवाज़ ब्लास्ट होना शुरू हो जाती है। तो आपने यूँ समझना है कि -6 से ऊपर आपकी अगर आवाज़ जाएगी तो आगे दुनिया ख़त्म है। अगर खुदा न खास्ता चली भी जाती है, कोई एक आध फ़िक्रा चला जाता है, तो उसको ठीक किया जा सकता है। वो भी हम जो है वो अपनी अगली क्लासेस में देखेंगे। फिर कुछ मुख्तलिफ रैक्स वगैरह आपको मैंने जो है वो समझाए थे, कैसे रिकॉर्डिंग शुरू करनी है। हल्का सा सैम्पल रेट्स के हवाले से बताया था कि सैम्पल रेट हमने क्या रखने हैं। फिर जो किसी भी चीज़ का जो वॉइस ओवर होता है उस हवाले से हमने सीखा था। फिर म्यूज़िक क्या होता है और साउंड्स, मतलब वॉइस ओवर, म्यूज़िक और साउंड के अंदर जो है वो क्या फ़र्क है। साउंड किसी चीज़ का भी हो सकता है, किसी पेन गिरने का साउंड हो सकता है, कोई कबूतर उड़ता जा रहा है उसका एक साउंड होगा, गिटार का एक साउंड है। जब बहुत सारे आप साउंड्स को मिलाते हैं और एक धुन बनाते हैं तो वो बेसिकली म्यूज़िक कहलाता है। और वॉइस ओवर जो किसी भी एक ह्यूमन बीइंग के, यानी एक इंसान के जो वोकल्स होते हैं, जो मैं अभी बोल रहा हूँ, ये वॉइस ओवर है, यानी आवाज़ जिसको हम कहेंगे। और इन तीनों को अगर हम मिलाएं तो एक अच्छा सा गाना बन जाता है, कंपोज हो जाता है। वो सारी चीज़ें जो है वो हमें एडोब के अंदर करने को, देखने को मिल सकती हैं। आज के इस अगर मैं बात करूं तो हमने ये जो चीज़ें जो है वो करनी है आज के इस क्लास के अंदर, वो हम देखेंगे जी। रिकॉर्डिंग टेक्निक्स जो है वो हम देखेंगे। उसके अलावा हम जो है वो देखेंगे कि जो ऑडियो के लेवल्स हैं अगर वो ख़राब हो जाएं तो उनकी करेक्शन जो है वो कैसे की जा सकती है। फिर जो है वो वॉइस को जो है वो इन्हेंस कैसे किया जाता है। तो इन चीज़ों को जो है वो आज के इस हमने एपिसोड के अंदर जो है वो आज के इस क्लास के अंदर जो है वो हमने देखना है। तो शुरू में थोड़ा सा हो सकता है कि ज़रा आहिस्ता आहिस्ता हम आगे चलें। उसके बाद जब आपको बेसिक्स चीज़ें आ जाएंगी तो फिर हम वो फिर अमेरिका वाला सिलसिला हो जाएगा, यानी बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो हमें चीज़ें आपको बताए। सिर्फ मैं आपको फिर नाम बोला करूँगा,
आपको समझ में आ जाया करेंगी। तो शुरू में अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपने ठीक रखने हैं। आपने नोटबुक अपने पास रखनी है जिसके ऊपर ये सारी चीज़ें जो है वो आपने नोट कर लेनी है। इवन कि मेरे पास भी इस वक्त नोटबुक मौजूद है जिसके ऊपर मैंने चीज़ें नोट कर रखी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करनी है, ताकि मुझे भूल ना जाए कि कोई चीज़ मिस हो जाए। तो सबसे पहले जो है वो हमने क्या करना है, हम जो है वो फाइल में आएंगे। हमने एक ऑडियो फाइल जो है वो क्रिएट करनी है। हम ऑडियो फाइल पे आ जाएंगे। हमने यहाँ पर इसका नाम दे दिया जी वॉइस ओवर 1। 44,100 हमने इसका सैम्पल रेट रख लिया। स्टीरियो हमने इसका चैनल रख लिया। बिट रेट आपको मैंने बताया था कि 16 रख लें। 32 जो है वो कुछ डिवाइसेस के अंदर नहीं चलता, तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि 16 रख लें। लेकिन लाजमी नहीं है कि आप 16 ही रखें। 24 जो है वो आप रख सकते हैं, 32 भी आप रख सकते हैं। आप पहले रिकॉर्डिंग 32 के अंदर करके बाद में भी उसको चेंज कर सकते हैं। तो वो आगे आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो है वो जब सेविंग ऑप्शन की तरफ हम जाएंगे कि इसको सेव कैसे करना है, किन किन आप उसके अंदर सेव कर सकते हैं, तो वो चीज़ें मैं वहाँ पर आपके साथ में शेयर कर दूँगा। फ़िलहाल हम इसको 16 बिट के अंदर ही जो है वो रिकॉर्डिंग के लिए हम जा रहे हैं। ये इस तरह से सिनेरियो आपके सामने आ जाएगा। ये पूरा बार आप देखें कि पहले ये हाईलाइटेड नहीं था, अब हाईलाइटेड हो गया है। अब हम जो है वो इसके रिकॉर्डिंग बटन को प्रेस करेंगे और मैं जो है वो थोड़ा सा मुझे माइक से दूर होके बैठना पड़ेगा। आप ये देखें कि अब -6 या -6 के करीब जो है वो जाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन शुरू में मैं ज़रा माइक के करीब होके बोल रहा था, तो आपको अंदाज़ा होगा कि उसमें जो है वो आवाज़ ब्लास्ट कर रही थी। मैं मज़ीद थोड़ा सा करीब हुआ हूँ ताकि मैं आपको फिर इसको लेवल करना भी जो है वो सिखा दूँ। अब आपने जिस चीज़ का रिकॉर्डिंग करते वक्त सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है वो ये है, आम इसमें ब्रॉडकास्टिंग की लैंग्वेज में जो है वो कहा जाता है कि आपका जो कम से कम एक जो मुट्ठी का फ़ासला है वो माइक से होना चाहिए। मैं इसको थोड़ा सा यूँ कहूँगा कि 2 मुट्ठी का फ़ासला रख लें, क्योंकि आप अभी नए हैं। उसमें क्या होता है कि आपके जो बफ साउंड होता है ना, यानी जो आपके मुँह से इस तरह करके जो साउंड निकलता है ना, वो नहीं निकलेगा। यानी फे इस तरह करके वो जब फक की आवाज़ होती है ना, वो वरना जो है वो जो माइक्रोफोन है वो बड़े इजीली जो है वो उसको कैप्चर कर लेता है, जिसको बाद में फिर रिमूव करने में बहुत दिक्कत आपको पेश आ सकती है। तो बेहतर ये है कि आप जो है वो 2 मुट्ठी का जो है आप फासला माइक से रखें। उसके बाद जो है वो आप रिकॉर्डिंग करें। रिकॉर्डिंग जारी है, ब्लास्ट भी हो रही हैं, चीज़ें कम ज़्यादा भी हो रही हैं। मैं इसलिए इस पर इस वक्त ज़्यादा वो नहीं कर रहा कि शुरू में आपको दिक्कत होगी, लेकिन आपने ख़्याल ये रखना है कि आपने इस 6 से जो है वो आगे जो ना जाए। आप थोड़ा सा मुँह माइक से थोड़ा पीछे रखिएगा। मैंने बीच में इसको इस तरह से इसलिए रखा है ताकि कुछ चीज़ें आपको समझानी है कि अगर इस तरह से कुछ सिनेरियो बन जाए या कहीं से आपको ऐसी रिकॉर्डिंग आ जाए, अब आप अपने क्लाइंट को ये तो नहीं कह सकते ना कि इसको ठीक करके भेजें। वो आपको पे ही इसलिए कर रहा है कि ये ऑडियो है, इसको ठीक करके दें। तो आपने उसको कैसे ठीक करना होगा। मिसाल के तौर पे अब ये एक ऑडियो है। सबसे पहले आपने इस चीज़ को जो है वो देखना है कि अगर आप खुद रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो मिनिमम 20 सेकंड आप शुरू में बग़ैर बोले उसको ब्लैंक छोड़ देंगे। यानी कि मैं अगर इसी फाइल की बात करूं तो ये आप देखें कि बिल्कुल शुरू से बिल्कुल मतलब कि ज़रा बराबर भी जो है वो इसके आप देखें कि शुरू में जगह नहीं है। हालांकि ये जो रिकॉर्डिंग है उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ है। हम इसको करेंगे यहाँ पे डिलीट और 20 सेकंड का यहाँ पर हम गैप देंगे। खैर जी, मैंने 10 सेकंड का यहाँ पर गैप दिया है, वो इसलिए कि वो बहुत ज़्यादा ब्लैंक उसमें चला जाएगा। ये 10 सेकंड का गैप या 20 सेकंड का गैप क्यों देना है, ये क्यों ज़रूरी है, ये मैं थोड़ा सा आगे आपके साथ शेयर करूँगा। और गैप आपने इसलिए उस जगह पे देना है जहाँ आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मतलब इसको चलाना है और मुकम्मल खामोशी के साथ आपने बैठ जाना है। वो क्यों, वो मैं आगे आपके साथ शेयर करूँगा। मैं एक दफ़ा फिर वैसे ही ऊंची नीची जो है वो थोड़ी सी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ताकि आप जो है वो इसको समझ सकें आसानी से और आपकी समझ में ये चीज़ें आ जाएं। हम ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, 20-30 सेकंड की जो है वो हम रिकॉर्डिंग करेंगे और उसको हम थोड़ा सा देखेंगे।
लें जनाब, हमारी जो रिकॉर्डिंग है वो ऑलमोस्ट जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। इसी रिकॉर्डिंग को जो मैं बोल रहा था उसको हम थोड़ा सा एडिट करेंगे और इसी को हम देखेंगे। अब मैं आपको सुनवाता हूँ, मैं थोड़ा सा खामोश होता हूँ और इसको आपने गौर से सुनना है। एडिटिंग का एक असूल ये भी है कि आपने एक अच्छे से हेडफोन लेकर कानों पे लगाने हैं, जिससे जो बाहर का नॉइज़ है वो आपको सुनाई ना दे और एग्जैक्ट जो आप एडिटिंग कर रहे हैं, जो वॉइस है वो आपको सुनाई दे। तो हेडफोन आप पहन लीजिए। अगर हेडफोन नहीं पहने, आप वैसे सुन रहे हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो हेडफोन पहन लें ताकि आपको वाज़े तौर पे फ़र्क मालूम हो कि ऑडियो के अंदर क्या फ़र्क आया है। मैं भी आपको सुनवाने के लिए जा रहा हूँ, इसको गौर से सुनिएगा। फिर हम इसको थोड़ा सा ट्रीट करेंगे, यानी इसके लेवल्स को हम ठीक करेंगे। उसके बाद फिर हम वॉइस को इन्हेंस करेंगे। आज के बेसिकली जो लेसन है उसके अंदर हमने ये चीज़ें सीखनी है। सुनिएगा। आपने सुन लिया होगा अच्छे तरीके से। कुछ देर मैंने इसलिए चलाया ताकि मुकम्मल तौर पे आपको आवाज़ का पता चल जाए। सिंपली आपने क्या करना है, अब इसके ऊपर कंट्रोल ए का बटन जो है वो आप दबा सकते हैं या इसके ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे तो ये पूरा वाइट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये जितना हिस्सा वाइट होगा उतना हिस्सा आपने सिलेक्ट कर लिया है। इसके ऊपर आप इफ़ेक्ट लगा सकते हैं, इसको ट्रीट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं इतने हिस्से को सिलेक्ट करता हूँ तो सिर्फ इतने हिस्से के ऊपर ही जो है वो सारे जो भी इफ़ेक्ट्स होंगे या जो भी मैं करने के लिए जाऊँगा वो इसके ऊपर कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए सिंपल सा सलूशन ये है कि या तो डबल क्लिक कर दें या फिर कंट्रोल ए करें तो आपकी सारी की सारी फाइल जो है वो सिलेक्ट हो जाती है। तो जो भी इफ़ेक्ट लगाने हो, जब भी किसी चीज़ को ट्रीट करना हो तो आप कंट्रोल ए करेंगे पहले, उसके बाद उसको जो है वो आप ट्रीट करेंगे। वो इसलिए कि ऐसा ना हो कि आपने जो है वो जो शुरू की वॉइस है उस पर कुछ और तरह से इफ़ेक्ट लगाए। शुरू में एक बेस जनरेट हो रहा है आपकी आवाज़ के अंदर, आगे जाएँ तो बेस हो ही ना, आपको समझ ही ना आए कि आपने क्या इफ़ेक्ट लगाया है। तो इसलिए बेहतर यही होता है कि एक जैसा सबके ऊपर इफ़ेक्ट लगे और सारी चीज़ें जो है वो इस तरीके से आ जाएँ। खैर जनाब, डबल क्लिक किया हमने, पूरी फाइल सिलेक्ट हो गई। सिंपल सलूशन ये है, अभी मैं आपको शॉर्ट कमांड्स नहीं बताऊंगा, आपको याद नहीं होंगी। बेहतर ये है कि आप इसी टूल बार को जो है वो आप इस्तेमाल करेंगे। हम जाएंगे फेवरेट्स में, आपको बहुत सारी ऑप्शन नज़र आ रही हैं, सब पे हम काम करेंगे। सारी चीज़ें जो है वो मैं आपको बताऊंगा। इसमें आपने सिंपली क्या करना है, नॉर्मलाइज टू -0.1, यानी कि जो चीज़ ब्लास्ट हो रही थी उसको ये नीचे ले आएगा, जो चीज़ बहुत लो फ्रीक्वेंसी की थी उसको ये 0.1 पे ले आएगा। -0.1 क्या है, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखें जी, -3, -2, -1, यानी इस फ्रीक्वेंसी पे ये ले आएगा। 0 के बाद टोटली ब्लास्ट होना शुरू हो जाती है। 6 तक बहुत अच्छा वॉइस लेवल रहता है। यहाँ तक भी अगर आप 0 तक भी आ जाएं तो कोई मसाइल नहीं होते, लेकिन 0 के बाद अगर ये ऊपर जाएगा तो ब्लास्ट होगा। तो हम 0 से थोड़ा नीचे रखेंगे, हम फेवरेट्स में आ जाएंगे और नॉर्मलाइज टू -0.1 dB। ये dB क्या होता है, खैर जी ये मैं आगे जाके आपके साथ शेयर करूँगा। ये चीज़ें क्यों ज़रूरी होती हैं, इनको किस तरह से देखते हैं। तो मैंने इसको किया, अब ये 0 से ऊपर नहीं जाएगा। एक दफ़ा फिर मैं यहाँ पर आऊँगा एडिट में, ये देखें जी, मैं इसको अंडू भी कर सकता हूँ। कंट्रोल Z आप अपने विंडोज़ से और कमांड Z आप जो है वो अपने मैक सिस्टम से कर सकते हैं। मैं करूँगा, ये दोबारा कोई इतना ज़्यादा फ़र्क आपको इसलिए जो है वो नहीं लगा क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद इस तरीके से कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। एक दफ़ा फिर हम जो है वो दोबारा से मैं आपको इफ़ेक्ट लगा के दिखाऊंगा, मतलब नॉर्मलाइज़ करूँगा कि आवाज़ कहीं से कम है कहीं से ज़्यादा है तो वो 0 लेवल तक आ जाएगी। अब ये देखें कि जी आपका 0 लेवल ये है, सारी वॉइसेस आपको इससे नीचे नीचे ही दिखाई देंगी। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, इससे ऊपर आपको कोई आवाज़ जाती हुई नहीं सुनाई देगी। तो आप इसको यहाँ पे आप अब देखिएगा, इस हिस्से को आप नोट कीजिएगा कि ये 0 से ऊपर जाएगा तो यहाँ पर आपको रेड दिखाई देगा।
तो आप देखिएगा पूरी वॉइस में कि आपको कहीं पे भी ये 0 से ऊपर जो है वो आपके लेवल्स जाते हुए नहीं दिखाई देंगे। ये लेवल जो हमने किया है इसको, ये उसी का कमाल है। देखिएगा, सुनिएगा। देख लिया आपने। अब मैं इसको जो है वो अंडू नॉर्मलाइज करूँगा। अब आप देखिएगा कि आपको इससे आगे आवाज़ जाती हुई दिखाई देगी। आपको शुरू में ही मालूम पड़ गया कि ये 0 से आगे निकल गई। तो एक दफ़ा फिर हम जाके जो है वो इसी को नॉर्मलाइज टू 0 1 कर देंगे, ताकि हमारी 0 से ऊपर ना जाए। कहीं पर कोई ब्लास्ट वाला अगर चक्कर है तो वो ख़त्म हो जाए। ये आवाज़ हमारी अब ब्लास्ट नहीं हो रही। अब इसको हम थोड़ा सा इन्हेंस करेंगे, और वो इन्हेंस हम कैसे करेंगे? बड़ा अच्छा ये इफ़ेक्ट्स का पूरा एक रैक है, और हर रैक के हर ऑप्शन के अंदर मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। ये देखें, हर ऑप्शन को 1 बाय 1 हम देखेंगे कि इसका क्या फंक्शंस हैं, क्या क्या कुछ इससे हो सकता है। आप यहीं से देखें, परेशान नहीं होना कि ये इतने सारे जो है वो चीज़ें हैं, इनको हम कैसे देखेंगे या इनको कैसे सीखेंगे। मैं जिस तरीके से एडिट करता हूँ, मैं वो चीज़ें आपको सबसे पहले सिखाना चाहता हूँ कि वो बेसिक्स अगर आप सीख जाएँ तो बाकी सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली आप उनके साथ वर्क कर सकते हैं। अगर आपकी डीसेलेक्ट हो चुकी है, आप एक दफ़ा फिर डबल क्लिक कर लें या कंट्रोल ए कर लें। इफ़ेक्ट पैनल में आप आएंगे, यहाँ पर आप स्पेशल के अंदर जाएंगे। एक दफ़ा फिर इफ़ेक्ट पैनल में आप आएंगे, यहाँ से आप स्पेशल के अंदर जाएंगे, और ये आपका वोकल इन्हेंसर के नाम से यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा। आपने वोकल इन्हेंस पे आ जाना है। मेल हूँ या फीमेल हो या म्यूज़िक हो, देखें तीनों को सेपरेट सेपरेट उन्होंने रख दिया कि मेल की आवाज़ का वोकल कुछ और तरह से होता है, फीमेल की आवाज़ का वोकल कुछ और तरह से होता है, और म्यूज़िक में फिर आपके साथ में इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं, तो वो थोड़ा सा मुख्तलिफ चीज़ें हो जाती हैं। मैं मेल हूँ, मैंने वहाँ से यहाँ से जो है ये देखें जी, फीमेल मेल, यहाँ से मेल सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपने मेल सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप इसको प्ले करके भी जो है वो सुन सकते हैं। आपको यहाँ से ही जो है वो अंदाज़ा हो जाएगा। ये देखें जी, आपका जो प्लेइंग सेक्शन है वो इस तरह से यहाँ से जाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, यानी ये चीज़ प्ले हो रही है। हमने शुरू में ज़रा वो अब हमने सुन लिया कि जी सब चीज़ें ठीक हैं, इसको हम कर देंगे अप्लाई। मैं जो वो -6 की बात कर रहा था, बहुत कम अब आपको कहीं कहीं दिखाई देगा कि -6 से ऊपर आपकी आवाज़ जाती हुई, वरना ये सारा का सारा जो मामला है वो -6 के अंदर ही रहेगा। आप ज़रा गौर कीजिएगा, बहुत कम कहीं कहीं पर कुछ एक आध चीज़ होगी, उसको भी हम ठीक कर लेंगे। आवाज़ आपने सुन ली, अब हम इस इफ़ेक्ट को जो है वो अंडू करेंगे। अब आपने दोबारा सुननी है और फिर हम इफ़ेक्ट लगाएंगे, फिर आपने दोबारा सुननी है। अब हम इसके ऊपर दोबारा जो है वो वोकल एनहांस का जो है वो हम इसको लगा देंगे। दोबारा सुनिएगा। आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि आपकी आवाज़ एनहांस हो गई है, थोड़ी बेहतर हो गई है पहले से, और साथ साथ में जो ब्लास्ट वाला जो चक्कर था उससे हम निकल आए, और उसके बाद हमने जो एवरेज हमारा -6 के अंदर जो है वो हमने अपने आवाज़ को रखना होता है, हमने उस लेवल को भी अचीव कर लिया है। अगली क्लास के अंदर हम इसके अंदर नॉइज़ भी होगी, हम उसको भी जो है वो निकालेंगे। फिर हम इसके अंदर बेस ऐड करेंगे, और फिर हम इसको जो है वो सेव करेंगे, या कुछ और ऑप्शंस को भी मैं कोशिश करूँगा कि साथ में मैं ऐड करके आपको दिखाऊं कि अगर एको वगैरह जो है वो, या फिर उसको हम सेपरेट रख लेंगे। लेकिन अगली क्लासेस में ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। सो आपने वीडियो को पूरा देखना है, कहीं पर कोई ऑप्शन जो है वो मिस ना हो जाए। अपने दोस्त अहबाब के साथ भी लाजमी शेयर करें।
और मैं इंशाल्लाह ये कोशिश करूँगा कि आप इतनी अच्छी ऑडियो एडिटिंग सीख जाएं कि फाइवर जैसे आप मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पे जाके एक एज ए ऑडियो एडिटर या ऑडियो इंजीनियर के तौर पे आप वहाँ पे काम कर सकें और पैसे कमा सकें। तो आज की क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले बटन को लाजमी दबाएं और कमेंट करके लाजमी बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई सवाल हो आप पूछ सकते हैं, हम उस पर सेपरेट वीडियो भी बना सकेंगे अगर कोई बहुत बड़ा सवाल हुआ, वरना मैं आपको वहाँ पर ज़रूर उसका जवाब दूँगा। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।